नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, हमने एक्सेल वीवीए में पिछली बार कुछ ऑब्जेक्ट और उसके प्रॉपर्टी के बारे में जाना था। उसी में आगे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि सेल को कलर वगैरह करना हो तो कैसे कर सकते हैं, या कुछ फार्मूले वगैरह इसमें फिट करने हो तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डेवलपर में। यहाँ पे आपको डेवलपर टैब दिख रही है। अगर आपके एक्सेल में नहीं है तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। एक बार मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में भी जाके कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल 2007 चला रहे हैं तो आपको ऑप्शन में मिलेगा, और अगर आप 2016 या और कोई एक्सेल चला रहे हैं तो यहीं पे आप राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मेन टैब्स में इधर डेवलपर करके दिख जाएगा। इसको आपको टिक करना है और ओके कर देना है। तो ये आपका डेवलपर टैब आ जाएगा। उसके बाद इसमें आपको विजुअल बेसिक दिखेगा। तो हम लोग यहाँ विजुअल बेसिक में चलेंगे। तो अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सीट 2 में। सीट 2 में वर्क करेंगे हम लोग। तो ये है हमारी, इसमें 2 सीट्स है, एक सीट 1 है और एक सीट 2 है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने कुछ बोल्ड करके देखा था फ़ॉन्ट को। डॉट बोल्ड लिखने से, इसको ट्रू करने से हमारा कोई सा भी फ़ॉन्ट इसमें जो भी आप लिखे हैं ये आपका बोल्ड हो जाता है। अब इसी सेगमेंट में हम लोग आगे देखते हैं और कलर्स करके देखते हैं सेल्स को, कि हम इसको किस हिसाब से कलर्स वगैरह अगर देना है कभी तो उसको कैसे हम दे सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तो करीबन 16 मिलियन कलर हैं टोटल जो कलर्स इसमें आपके सिस्टम में जो इसमें एक्सेल में है 16 मिलियन के आसपास हैं। 16 मिलियन 77,000 के आसपास है। इसके पहले 2007 जो एक्सेल था उसमें आपके इतने ज़्यादा कलर्स नहीं रहते थे। उसमें 56 कलर्स कुछ रहते थे, लेकिन अभी ठीक है, अभी ज़्यादा है, अच्छी बात है। अब अगर आपको जैसे कुछ कलर वगैरह करना है यहाँ पे, तो अब जैसे मैं वर्कशीट -2 के रेंज मैं एक ही सेल का रेंज लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ D1 करके। मैंने यहाँ पे D1 सेल को कलर करना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट लगाने के बाद में यहाँ पे लिख देंगे इंटीरियर कलर। इंटीरियर के बाद डॉट लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लिख देंगे कलर, COLOR। और अब यहाँ पे ये हमने लिख दिया इंटीरियर डॉट कलर करके, और यहाँ पे आपको बताना है कि वो कलर एक्चुअली है कौन सा। तो आपको पता ही होगा कलर को हम लोग RGB से डिनोट करते हैं। RGB अपने को लिखना पड़ेगा। RGB के बाद में फिर इसका कलर कोड रहते हैं, सभी के अलग अलग कोड रहते हैं कलर वाले। तो अब जैसे अगर आपको ब्लैक कलर लिखना है, ब्लैक कलर करना है, तो ब्लैक का कोई कलर नहीं रहता, उसमें हम लोग 000 लिख देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको RGB के बाद यहाँ पे आपको एक वो भी मिल रहा है, रेड एज इंटीजर, ग्रीन एज इंटीजर, ब्लू एज इंटीजर। तो रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर से बाकी सारे कलर्स हम इसमें बना सकते हैं। अगर आपको रेड के लिए लिखना है तो हमें फर्स्ट में लिखना होगा, ग्रीन के लिए लिखना है तो हमें बीच में लिखना होगा, और ब्लू के लिए लिखना है तो हमें लास्ट में लिखना होगा। अगर ये तीनों 0 है, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये कलर हमारा हो जाएगा ब्लैक। ठीक है। अब यहाँ पे चलिए एक बार चेक करते हैं, इसको रन कराने से पता चल जाएगा अपने को। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। और अगर हमें रेड लिखना है तो कैसा करेंगे, तो यहाँ पे मैं रेंज दे देता हूँ, अभी D2 कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारा जो RGB करके है, RGB के बाद हमारे फर्स्ट वाले में हमें क्या लिख देना, 255। इसका रेड का प्योर रेड रहेगा आपका 255, बाकी वो दोनों 0 हो जाएंगे। और इसको भी आप रन करा दीजिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर हो गया 255 फर्स्ट कॉलम में लिखने से, ये हमारा रेड आ गया। अब आपको अगर ब्लू लिखना है तो ब्लू हमें कहाँ लिखना है, तो ब्लू के लिए हमें ये वाला जो फर्स्ट वाला 255 है इसको 0 कर देना है, और लास्ट वाले में हमारा 255 करने से ये ब्लू आ जाएगा। इसको भी रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कलर जो है चेंज हो गया, और
सेम ऐसे ही अगर आपको ग्रीन करना है तो यहाँ पे आप बीच वाले में 255 कर देंगे। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ D3 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कलर यहाँ पे चेंज होके आ गया। अब ऐसे ही आपको और भी अगर कोई चेंज करना है, जैसे आप यहाँ पे चेंज करके अपने हिसाब से देख सकते हैं कि हमको रेड वाला कितना उसका रेशियो होना चाहिए, ग्रीन का रेशियो कितना होना चाहिए, और फिर यहाँ पे हमारा ब्लू का रेशियो कितना होना चाहिए, और ये तीनों कलर मिल के कौन सा कलर बनाते हैं, उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं। अब जैसे अगर मुझे और थोड़ा सा ब्राउन टाइप का कुछ कलर बनाना है, ऑरेंज ब्राउन टाइप का अगर कुछ कलर बनाना है तो उसमें रेड की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो मैं यहाँ रेड के लिए 200 कर देता हूँ। और उसमें ग्रीन और ब्लू और मिक्स करने हैं थोड़ा थोड़ा, तो मैं यहाँ पे ग्रीन को कर देता हूँ 89 और यहाँ पे मैं ब्लू को कर देता हूँ 18। अब इसको भी अगर रन कराएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कुछ ब्राउन टाइप का कुछ कलर आ गया, ऑरेंज ब्राउन टाइप का। और सेम ऐसे ही आप बाकी भी कलर आप बना सकते हैं। तो चलिए कुछ कलर बना देते हैं। अगर आपको कुछ ग्रे टाइप का कलर लेना है, जैसे हमने 0 लिया था तीनों में तो हमारा ब्लैक आ गया था, और ग्रे टाइप का कुछ कलर लेना है तो तीनों के लिए आपको उतना ही मान लिखना पड़ेगा। और जैसे मैं यहाँ पे 128 और 128 ऐसा करके लिख देता हूँ। अब इसका कलर देखते हैं, हमारा ग्रे टाइप का कुछ हो जाएगा ये वाला। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, या इसको 5 में ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा कलर ग्रे जैसा हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसमें आपको वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं कि अगर आपको देखना है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है तो आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर मैं एक मैसेज बॉक्स ले लेता हूँ और मैसेज बॉक्स में मैं इसके आगे इसको डाल देता हूँ, तो इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकल जाएगी। हम उस वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं कलर के लिए। अभी जैसे मुझे मैसेज में इसका वैल्यू पता करना है तो RGB इसका मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे मैं वो करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैसेज मुझे मिल गया 8421504। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये है। तो दोस्तों इस हिसाब से हम किसी भी कोड को मतलब किसी भी सेल को कलर कर सकते हैं, या कोई आपको पूरा एक रेंज देना है उसमें आप एक रेंज दे के कलर कर सकते हैं उसको। और इसके अलावा इसमें कुछ पहले से भी डिफाइंड कुछ कलर रहते हैं, मतलब इसमें VB कोड में, तो आपको उसके लिए क्या लिखना है, VB ब्लैक, VB रेड, इस हिसाब से भी आप कलर कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए मुझे कोई ब्लैक कलर करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा, VB ब्लैक लिख दूँगा। तो ये विजुअल बेसिक कलर VB ब्लैक करके, अब देखिए मैं इसको रन कराता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक हो गया। अब इसको अगर आप VB रेड करेंगे तो रेड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप VB ग्रीन कर सकते हैं, VB येलो कर सकते हैं। तो ये अगर आपको इस तरीके से कुछ कलर अगर लिखने हैं तो आप इस तरीके से भी VB के साथ में जो कलर का नाम आप लिखेंगे वो कलर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी है कलर आपको चेंज करने के लिए। और उसके अलावा दोस्तों अगर आप एक्सेल 2007 अगर रन करा रहे हैं तो उसमें आप थीम कलर भी दे सकते हैं। उसका आपको लिखना पड़ेगा क्या है, इंटीरियर के बाद में यहाँ पे डॉट कलर ना लिख के वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डॉट थीम कलर। ठीक है, और उसमें आपको थीम कलर इसमें आपका जो भी आएगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा इक्वल के बाद में यहाँ पे एक्सेल थीम कलर एसेंट 4 ऐसा करके, या एसेंट 3। तो एक बार इसमें चलिए एक बार रन करा के देखते, हो सकता है इसमें 2016 में भी वो चीज़ काम कर जाए। तो यहाँ पे लिख देते हैं थीम कलर। ठीक है, आ तो गया, थीम कलर लिख दिया। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक्सेल थीम कलर एसेंट 4 करके ऐसा। और मैं इसको ई सेक्शन में ले लेता हूँ, ई वाले कॉलम में।
और 3 कर देता हूँ। तो अभी इसको देखते हैं रन करा के काम करता है कि नहीं करता है यहाँ पे। तो बिल्कुल काम कर रहा है अच्छे से, और भी ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे एसेंट 5 कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली एक तरीके से आपका हो गया इंद्रधनुष टाइप का। एसेंट 4, 5, 6, 7, ये देखिए आपका एसेंट 5 में भी ये कलर मिल के आ गया। तो ये 2007 में कुछ इस तरीके से काम चलता था। और इसके अलावा भी आप इसको एक शेड भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई शेड कलर टाइप का कुछ देना है एक थीम को, तो आप उस थीम को एक कलर शेड भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टिंट एंड शेड करके। तो ये टिंट एंड शेड करके मैंने लिख दिया, और यहाँ पे उसका एक कलर कोड कुछ आपको देना रहेगा। तो आप कलर कोड उसका दे सकते हैं। जैसे मतलब अपना पॉइंट के बाद मैं ले लेता हूँ 3। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा E4 वाले में थोड़ा सा शेड उसका चेंज हो गया। अब आपको जैसे मैं यहाँ पे भी अगर इसका शेड थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, ये जो हमारा ब्लू कलर वाला है पहले का, तो ये D2 में जो है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। D2 को D2 में मैं सेट कलर दे देता हूँ। हमारा सेट थोड़ा सा ये ऐसा कोड टाइप का दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ये चेंज हो गया कलर यहाँ पे। सेम ऐसे ही अगर हम लोग इसको येलो को करते हैं D5 वाले को, तो इसमें क्या इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा हल्का हो गया। तो इस तरीके से आप उसका शेड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ हमारी 2007 एक्सेल में काफ़ी अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों ये तो हो गई कलर की बात। इसके ऐसे ही हम लोग फार्मूले वगैरह अगर कुछ लगाने हैं आपको, किसी जगह पे फार्मूले अगर आपको लिखने हैं, तो आप सेम ऐसे ही फार्मूला भी लिख सकते हैं। आप एक रेंज दे सकते हो उसमें। जैसे मैं यहाँ पे एक रेंज दे देता हूँ B1 में। तो ये है दोस्तों हमारा B1 यहाँ पे। ये बाकी चीज़ें मैं यहाँ से हटाता हूँ अभी। तो B1 में मैंने B1 का एक रेंज ले लिया, और यहाँ पे हमें लिखना होगा डॉट फार्मूला। और यहाँ पे आप कोई सा भी एक फार्मूला दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे मान लीजिए कुछ एक चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ 12 लिख दिया, यहाँ 12 लिख दिया, ऐसे 14 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को अगर ऐड करना है, तो मैं वहाँ पे फार्मूले में इसको कैसे ऐड कर पाऊँगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग उसमें एक्सेल में सेम फार्मूला लिखते हैं, वैसे भी यहाँ भी लिख सकते हैं। फार्मूला इक्वल टू, यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाएं, डबल इनवर्टेड कामा, और इसी में हम लोग लिख देंगे सम। और हमें कहाँ से कहाँ तक का रेंज लेना है, A1 से लेके A3 तक का। ये ऐसा टाइप का लिख सकते हैं, और फिर हमारा ये डबल इनवर्टेड कामा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा सम वाला फार्मूला जो है वो आ चुका है, और ये तीनों चीज़ें हमारी सम होके यहाँ पे आ गई है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, फार्मूला जो है इसमें VBA में एक टेक्स्ट की तरह अभी जो है वर्क करता है। तो हमें इसलिए इसको कोटेशन मार्क में ऐसा लिखना पड़ता है। अब इसमें मान लीजिए आपको ये भी ऐड हो जाए आपका, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक हमने एक फार्मूला दे दिया, ये हमारा ऐड होकर 38 आ गया। अब इसके आगे भी हमें अगर कुछ लिखना है, कुछ वर्ड लिखने हैं, टेक्स्ट फाइल अगर कुछ टेक्स्ट वाले शब्द लिखने हैं, तो कैसे उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आ जाता है दोस्तों। इसमें आप दोनों को टेक्स्ट और आपका फार्मूला भी साथ में लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हम लोग यहाँ पे ये सेल को जैसे कभी कभी क्या करते हैं, नंबर फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके जाते हैं यहाँ फॉर्मेट सेल्स में, और नंबर फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। तो वो चीज़ आप नंबर फॉर्मेट में यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको डॉट नंबर फॉर्मेट लिख देना है यहाँ पे आपने फार्मूला लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, डॉट नंबर फॉर्मेट। ठीक है, अब ये डॉट नंबर फॉर्मेट लिखने के बाद में आपको एक यहाँ पे जिस नंबर फॉर्मेट में चाहिए,
अब सीधा सीधा नंबर फॉर्मेट में चाहिए तो आप ऐसा 0.00 लिख देंगे, ठीक है ये। और अगर आपको कुछ परसेंटेज में चाहिए कि ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो जाए तो आप उसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे एक रेंज ले लेता हूँ A1 से लेके A3 तक का, और यहाँ पे मैं इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए सोचता हूँ 0.00%। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं परसेंटेज में चेंज होता है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये चीज़ परसेंटेज में चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट को भी वहाँ पे चेंज कर सकते हैं आपके एक्सेल शीट में, नंबर फॉर्मेट करके। तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों हमारी, कुछ फॉर्मेट वगैरह कुछ चेंज करने के लिए। और इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ है जो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं डॉट सेलेक्ट करके, मतलब आपका ये चीज़ सेलेक्ट हो जाए फिर ये इसमें ऐसा वर्क हो जाए। तो जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँगा डॉट सेलेक्ट। तो अभी जैसे मैं इसको रन कराता हूँ तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा फिर ऐसे ही हमारा डॉट सेलेक्ट की जगह में भी डॉट एक्टिवेट लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको ये सभी चीज़ों को यूज करना है तो आपको कैसे यूज करना है, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये रेंज है A1 से A3 वाला यहाँ से कॉपी होके दूसरी जगह में पेस्ट हो जाए, तो उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने रेंज दे के रखा हुआ A1 से A3, इसको डॉट सेलेक्ट करेंगे। पहले यहाँ पे लिख देंगे डॉट सेलेक्ट, और फिर ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कमांड देंगे, सिलेक्शन डॉट कॉपी। तो ये हमने लिख दिया सिलेक्शन डॉट कॉपी। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ये चीज़ जो सिलेक्ट हुआ है, ये रेंज जो सिलेक्ट हुआ है वो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। अब उसके बाद हमें कहाँ पेस्ट करना है, मुझे पेस्ट करना है सी में, सी वाले कॉलम में पेस्ट करना है। तो मुझे सी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, C1 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। तो C1 हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप एक रेंज दे के उसका पेस्ट कर सकते हैं कि हमारा ये C1 वाले कॉलम में शीट 2 के रेंज में पेस्ट हो जाए, या तो आप सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि एक्टिव शीट डॉट पेस्ट करके। तो यहाँ पे आप एक्टिव शीट डॉट पेस्ट लिखेंगे तो आपका वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। चलिए एक बार रन करा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा A से कॉपी हुआ और यहाँ पे C में जाके पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट वगैरह, ये अक्सर काम आने वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप एक ऐसा कुछ रेंज भी आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इतना लंबा चौड़ा अगर नहीं लिखना है तो मैं क्या करूँगा, एक्टिव शीट 2 डॉट रेंज, मैंने क्या किया, A से लेके 3 तक क्या किया, इसको मैं कर दूँगा कॉपी, डॉट लिख दूँगा यहाँ पे कॉपी, और यहीं पे आगे में ही एक रेंज लिख दूँगा, रेंज, ठीक है, रेंज C1। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिख दिया। अब देखिए इसको मैं पहले हटा देता हूँ। तो हमने अभी जो कोड लिखा था डॉट सेलेक्ट, फिर वहाँ सेलेक्ट हो के डॉट कॉपी हो, फिर वहाँ पे C में जाए सेलेक्ट हो, फिर वहाँ पे पेस्ट हो, तो आप उसी चीज़ को इस एक लाइन में कोड में लिख सकते हैं कि शीट 2 का रेंज A से A3 तक कॉपी हो जाए और कहाँ चला जाए, रेंज C1 में। तो एक बार इसको भी रन कराते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ आ गया हमारा। तो इस तरीके से भी आप इसको शॉर्ट में भी जाके लिख सकते हैं। और इसके अलावा एक है और हमारा क्लियर वाला मेथड है। अब अगर आपको जैसे ये वाली रेंज क्लियर करनी है, A1 से A3 वाली रेंज क्लियर अगर करनी है, वहाँ से हटानी है वो चीज़ें, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। रेंज तो हमारा दिया हुआ है, हमें डॉट क्लियर यूज़ कर लेना है। डॉट क्लियर करके लिखेंगे और इसको रन करा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये चीज़ क्लियर होके आ गया। उसके अलावा फिर आप ऐसे ही आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको रो वगैरह कुछ डिलीट करनी है तो रो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वर्कशीट शीट 2
डॉट रो लिखेंगे। डॉट रोज लिखने के बाद में आपको कौन कौन सी रोज डिलीट करनी है। अब मुझे मान लेता हूँ मुझे 1 वाली रो डिलीट करनी है, फर्स्ट वाली। तो अगर फर्स्ट वाली रो मुझे डिलीट करनी है तो मैं इसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रो नंबर लिख दूंगा उसका। रो नंबर कौन सी, 1 अगर आपको एक साथ 3 रो डिलीट करनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1:3। ठीक है, अभी मुझे फर्स्ट वाली ही रो डिलीट करनी है तो मैंने 1 लिखा यहाँ पे, कोटेशन मार्क लगाया और यहाँ पे डॉट डिलीट करूँगा। मैंने डॉट डिलीट लिख दिया। अब चलिए इसको रन कराते हैं, हमारा फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो फर्स्ट वाला हमारा डिलीट हो गया और ये दोनों ये बाकी चीज़ें ऊपर चली गई। तो ये पूरा कॉलम हमारा फर्स्ट वाला डिलीट होकर हट गया। और इसके अलावा भी आपको जैसे आपको डिलीट तो करना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक किस साइड में डिलीट करना है तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। अभी जैसे मान लेता हूँ मुझे यहाँ से C1 से लेके C2 वाली चीज़ें डिलीट करनी है और लेफ़्ट में लेके जाना है डिलीट करके। मतलब ये चीज़ हमारी डिलीट हो जाए और किधर बाकी चीज़ें किधर खसक के आ जाए, इधर ये कलर वाला हमारा जो D में है C में आ जाए। तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, हमें रेंज एक देंगे। यहाँ पे अभी एक रेंज में दे देता हूँ, इसको हटाता हूँ। तो रेंज अपना कहाँ से कहाँ तक रहेगा और यहाँ पे हमें डॉट डिलीट लिखना है। डॉट डिलीट तक तो सही है, वो डिलीट कर देगा, लेकिन हमारी सेल किधर जानी चाहिए, एक्सेल टू लेफ़्ट लिख देंगे। ये मैंने लिख दिया एक्सेल टू लेफ़्ट, एक्सेल टू राइट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसको भी रन कराते हैं, लेफ़्ट में जाता है कि नहीं जाता चेक हो जाएगा। तो अभी आप देखिए हमारा C12 डिलीट हो गया और ये चीज़ हमारी लेफ़्ट में आ गई। बाजू वाली सेल जो थी D वाली वो इधर आ गई। तो इस तरीके से आप चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। एक आप कमांड दे सकते हैं। आप अगर पूरी प्रोग्रामिंग बना रहे हैं तो उस प्रोग्रामिंग में आपको क्या पेस्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, कहाँ से कौन चीज़ उठा के कहाँ पे लेके जानी है। आपके 2-3 सीट हैं, 2-3 सीट में जो भी आपने डाटा रखा हुआ है सभी एक सीट में आ जाए, तो ये सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो जब आगे हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे प्रोग्रामिंग का तो उसमें और भी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा इसके VBA और उसकी वर्कशीट के फंक्शंस वगैरह कुछ देखेंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।